अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र पकड़ मार दिए। द्रौपदी ने कहा भगवान अर्जुन को बोले चलो। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने अर्जुन को मारने के लिए। तब अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानान मपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन बोले कि प्रभु रक्षा करिए। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अच्छा, अर्जुन पकड़ने गए ना अश्वत्थामा को, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मा जी का अस्त्र, जिसे काटना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। शांत भगवान ने किया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। जब द्रौपदी ने देखा कि हाथ बंधे अश्वत्थामा सामने पड़ा, तब द्रौपदी ने मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। देखो, छोड़ दो। द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तेरे 5 बेटों को इस अश्वत्थामा ने मारा, ये तेरे सामने खड़ा है, जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यतामेष, छोड़ो, क्योंकि ये हमारे गुरु का बेटा है। मारोदि मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। द्रौपदी ने कहा कि इसे मार दोगे तो इसकी मां रोएगी। द्रोणाचार्य जी की पत्नी मतलब अश्वत्थामा की माता रोएगी। क्या इसे मार देने से मेरे 5 मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं। जब जीवित होना नहीं है तो इसे क्यों मारे? देखिए, द्रौपदी के अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है, बदले की भावना, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, बैर होना किसी का किसी से, और भावना मन में बदले हो। हमारे अंदर भावना बदले की ना हो कि हमने आपसे बदला लेना। कभी भावना मन में बदले की नहीं रखनी चाहिए, पर फिर भी संसार में रहो तो संसार का दोष आ जाता है। आप और हम लाख सोचें कि भावना बदले की ना रखें, पर बदले की भावना कहीं ना कहीं हो ही जाती है। पर इतना कंट्रोल करो अपने को कि भावना बदले की ना आए। आपने हमारा कुछ बिगाड़ा, बिगाड़ लो, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप हमारा नुकसान करते हैं, कर लो, हम आपका नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कुत्तों को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों को देखकर शेर कभी रिप्लाई नहीं करता। इसलिए कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो करने दो, आप मत कीजिए। थोड़ा सहो। जब आपको लगे कि हाँ रिप्लाई करना चाहिए तो रिप्लाई करना भी चाहिए। ना रिप्लाई करोगे तो लोग आपको कायर समझ लेंगे, इसलिए अपना पक्ष भी रखना पड़ता है। सरल होना है, सहज होना है, इतना भी नहीं कि लोग आपको कायर समझने लगे। दया करनी है उतनी जितनी दया की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा दया करोगे आपका नुकसान हो जाएगा। इतिहास में उदाहरण है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर दया की, 17 बार उसे छोड़ दिया और एक बार उसने पकड़ा तो नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज की पत्नी को संयोगता को जिंदा जलना पड़ा। तो पृथ्वीराज जी कभी मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कितनी दया, क्या जरूरी थी? इतनी दया क्यों कि सामने वाला तुम्हारी आंखें ही फोड़ दे, तुम्हारी पत्नी को जौहर करना पड़े?
इतनी भी दया नहीं साहब। दया करना है उतनी जितने की जरूरत। थोड़ा इन बातों को समझो। हम लोगों ने ज्यादा दया की साहब, ज्यादा ही दया करते रहे, इसलिए हमारा देश गुलाम हो गया। यदि हम लोगों ने भी इन लोगों को इनके भाषा से जवाब दिया होता तो कभी यह देश गुलाम ना होता। हम दया करते रहे कि यार अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, और अभी भी यही चल रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है भारत में और विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फिर आज भारत में कितने राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्या होगा? एक दिन फिर सनातन खतरे में आएगा, क्योंकि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसलिए चाहिए क्या कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जल्दी से। क्या आना चाहिए? यदि देश का हित, सनातन का हित चाहते हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, वरना ये भारत की संस्कृति फिर खतरे में चली जाएगी। कब तक? आज 2025 चल रहा है, 2040 आने दो। 40-50 आते आते हिंदू फिर यहां वहां भागने के लिए मजबूर होगा। उदाहरण देख लो, कश्मीर से खदेड़े गए कि नहीं हिंदू? बोलो। ऐसे आपके गली और मोहल्ले से खदेड़े जाओगे, कहां जाओगे? क्योंकि ये हो चुका है, और ये आज नहीं, आज से लगभग 30 साल पहले हुआ। तब 30 साल में तो और 25 में और देख लो, 25 साल और जोड़ दो, 50 साल बाद देख लेना। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। भावना मन में बदले की होना, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, पर जहां जरूरत है वहां आपको इस राष्ट्र के लिए खड़ा होना पड़ेगा।